So hey guys, welcome back. This is Amol Shukla and a very warm welcome to my YouTube channel History with me. In today's lecture, we are going to talk about HRM and strategic management. पिछले लेक्चर में स्लाइड्स की मदद से हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर अप किए हैं, तो वो वीडियो आप जरूर देखें क्योंकि बेसिक्स जो है वो वही वीडियो आपके क्लियर करने वाली है और इसमें बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो वीडियो देख के आइए, मुश्किल से आई थिंक 35-40 मिनट्स की वो वीडियो है, तो वो जब आप देखते हुए आएंगे तो ये लेक्चर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है, क्योंकि तभी आपको चीजें पता होंगी। अगर डायरेक्टली इस लेक्चर में आएंगे तो आपको यही नहीं समझ में आएगा कि भाई एचआरएम होता क्या है, किन चीजों से वो डील करता है। सो आई होप आप वो लेक्चर देखते हुए आए हैं। आगे बढ़ने से पहले trust me guys, I'm working really hard for you, so please subscribe and hit the bell icon to get the daily updates and notifications. Also, if you haven't joined my Telegram group yet, join it. Link is in the description box. Also, आप सभी लोग मेरे से बोल रहे हो कि हमें ये प्लेलिस्ट चाहिए, हमें वो प्लेलिस्ट चाहिए। Guys, I'm working really hard and I'm trying कि भाई जल्द से जल्द मैं आपके लिए हर प्लेलिस्ट जो है वो लेके आऊँ। बट अगर नहीं आ पा रही है अभी कई सारी प्लेलिस्ट जो आप चाह रहे हो, तो प्लीज डिसअपॉइंट मत होइए और कीप सपोर्टिंग मी। आई ट्राई टू अपलोड every playlist and I'll try to bring every playlist for you and to make things easy for you, so please trust me and keep supporting me. That's what I want. Let's start today's lecture, that is HRM and strategic management. Now very clearly हम नोट्स की मदद से ही जो कुछ भी पढ़ेंगे वो नोट्स की मदद से ही पढ़ेंगे, क्योंकि नोट्स इस तरीके से लिखे गए हैं कि आपको क्लियरली आपके दिमाग में चीजें बैठाती हैं। जितनी जरूरत होगी उतनी ही चीजें पढ़ेंगे, खामखा लेक्चर को बड़ा नहीं करेंगे। नाउ लेट्स फोकस ऑन व्हाट स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज। नाउ लेट्स फोकस ऑन दिस थिंग। लेट्स फोकस आवर अटेंशन ऑन दिस थिंग कि भाई स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है। सो इट बेसिकली मीन्स that you're making various strategies which are required for the smooth functioning of the organization. Organization में different department होते हैं। जब हम बात करते हैं organization की, so we have various departments in the organization. उन departments को अच्छी तरीके से manage करने के लिए, उनमें जो भी operations हो रहे हैं उनको अच्छी तरीके से manage करने के लिए, उनकी effective working के लिए, एक smooth functioning के लिए, it's very important कि HRM कुछ strategies बनाए। We'll talk about कि इन strategies में क्या आता है, but first you just need to clear with this thing in your mind कि भाई ये strategies, ये various strategies जो बनाई जाती हैं ये बहुत जरूरी है for the smooth functioning of the organization और the respective departments also. So वही लिखा है कि it means you are making various strategies which are required for the smooth functioning of the organization and its various department. Simple सी thing, बस यही। So अब थोड़ा और डीप में चलते हैं कि भाई क्या बनाना क्या है, भाई स्ट्रेटजीज में हमें बनाना क्या है। तो स्ट्रेटजीज बनाने का मतलब है कि हमें फॉर्मुलेट करनी है और एग्जीक्यूट करनी है ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस। इट मींस फॉर्मुलेटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या करेगा, कुछ पॉलिसीज बनाएगा, वर्क रिलेटेड पॉलिसीज बनाएगा। भाई जो कंपनीज हैं तो डेफिनेटली उनका एचआर डिपार्टमेंट होता है। जो एचआर डिपार्टमेंट है आज, वही पास्ट में उसको ट्रेडिशनल टाइम में, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं 20th सेंचुरी, उसको हम पर्सनल मैनेजमेंट कहते हैं। वो डेवलप होते होते हुए आज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बना है और आज वी कांट इवन थिंक ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन जहां पर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ना हो, बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड। आई मस्ट से कि ये रिक्वायर्ड है फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। For the 5 management function it is required कि HRM हो, क्योंकि पॉलिसीज कौन बनाएगा वर्क रिलेटेड, HRM बनाएगा। एम्प्लॉइज रिलेटेड पॉलिसीज कौन बनाएगा, HRM बनाएगा। लोगों को रिक्रूट कौन करेगा, उससे रिलेटेड चीजें कौन एडमिनिस्टर करेगा, HRM करेगा। बहुत सारी चीजें होती हैं। सो डेफिनेटली इट मींस formulating and executing human resource policies and practices. Human resource policies and practices को formulate करना, then उनको execute करना। That results in increasing the potential of employees, जिससे कि कहीं ना कहीं employees का potential increase हो। Just an instance I'll tell you कि भाई मेरे साथ भी ऐसा हुआ था when I joined my first company as an intern। तो वहां पर मुझे basically पहले कुछ महीने स्पेसिफिकली ट्रेनिंग दी गई थी, स्पेसिफिक ट्रेनिंग दी गई थी रिलेटेड टू द जॉब रोल, जो भी जिस जॉब रोल के लिए मैं असाइन हुआ था।
सो वो क्यों किया जा रहा है? वो एचआरएम के द्वारा पहले ही असाइन कर दिया गया था वंस आई वाज हायर्ड, ताकि मैं और चीजें सीख सकूं और कैपेबिलिटी कहीं ना कहीं उस रोल के लिए और एज ए एम्प्लॉय उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो मेरी इंक्रीज हो, इनहेंस हो। सो डेफिनेटली ये सारे काम कौन देख रहा है? एचआरएम देख रहा है। तो एक स्ट्रेटेजी से चल रहा है, एंड दैट्स व्हाट वी स्टडी इन एचआरएम एंड स्ट्रेटेजिक मूवमेंट मैनेजमेंट। सो इट मींस फॉर्मुलेटिंग एंड एक्जीक्यूटिंग ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस दैट रिजल्ट्स इन इंक्रीजिंग द पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयज as well as the company's competencies। So सारी की सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है एचआरएम डिपार्टमेंट को, और ना सिर्फ एचआरएम डिपार्टमेंट को बल्कि मैनेजर्स इंश्योर करते हैं कि व्हाटएवर द पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस व्हिच आर मेड बाय द एचआरएम, दैट इज द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, वो अच्छी तरीके से फॉलो हो रही है बाय द एम्प्लॉइज और नॉट। Now these strategic plans of the human resource management department that includes so many important factors। So इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं इन strategic plans में। तो strategic plans में staffing भी आती है, इसी strategic plan में general workplace policies भी आती हैं, compensation और benefits आते हैं, retention होती है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पार्ट होता है। सो बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें। वन बाय वन जस्ट अंडरस्टैंड, लेट्स अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स वेरी क्विकली। The very first thing is, or the very basic function or role we can say of HRM is staffing, the recruitment part। And इसके लिए बस आपको एक फ्रेज याद रखना है, selecting the right people at the right job at the right time, that's very important। और ये HRM का काम होता है। HRM इंश्योर करता है कि वो right candidate को select करे for the right role at the right time, सही समय पर, तभी कहीं ना कहीं चीजें सही होंगी, ठीक तरीके से फंक्शन करेंगी, और ये कहीं ना कहीं अच्छा होगा उस जॉब रोल के लिए भी जो जिसके लिए पोजीशन वैकेंट थी, और उस प्रोजेक्ट के लिए भी जिसके लिए हमें पोजीशन फिल करनी है, और एज ए ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल के लिए भी ये एक इंप्रूवमेंट का काम करेगा। सो स्टाफिंग दैट मींस हायरिंग पीपल। सो हाउ मेनी पीपल अ कंपनी नीड्स फॉर अ पर्टिकुलर पोजीशन, ये चीजें इंश्योर करना, ये चीजें देखना कि भाई कितने लोगों की आवश्यकता है, कितने लोगों को रिक्रूट करने की जरूरत है फॉर दैट पर्टिकुलर रोल। Selecting the right people for the right job at the right time, that's very important aspect of staffing, which HRM department must ensure कि वो अच्छी तरीके से fulfill हो। Another thing is general workplace policies भी आती है human resource strategic management में, कि general workplace policies बनाई जाए। Policies are to be made in accordance with the nature of the organization। So it depends on the nature of the organization। Organization to organization ये policies differ कर सकती हैं। अब इन पॉलिसीज में वर्क रिलेटेड पॉलिसीज हो सकती हैं, लीव्स रिलेटेड पॉलिसीज होती है कि भाई एम्प्लॉयज को कितनी लीव्स देनी है, किस किस तरीके की लीव्स देनी है, प्लान्ड अनप्लान्ड का क्या सिनेरियो है, बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें। सो once they are made, once these policies are made, it must be communicated in a sensible manner। इसको communicate किया जाना चाहिए एक sensible manner में। अब ये policies कई तरीके की होती है, मैंने कहा छुट्टी से leaves related policies हो सकती हैं, privacy related policies हो सकती हैं, safety workplace safety related policies हो सकती है, किस तरीके से काम करेगा एम्प्लॉय इन द ऑफिस एनवायरनमेंट, और इफ ही और शी इज वर्किंग इन फ्रॉम होम, तो उस किस तरीके से काम करना, प्राइवेसी का ध्यान रखना। सो मेनी एस्पेक्ट्स आर देयर व्हेन वी टॉक अबाउट वर्कप्लेस पॉलिसीज, जो कि इंश्योर करता है एचआरएम की अच्छी तरीके से कम्युनिकेटेड हो टू ऑल द एम्प्लॉयज और टू ऑल द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स। एंड अगेन ये मैनेजर्स की जिनकी रिस्पेक्टिव टीम है उनकी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इंश्योर करें कि ये जो एचआरएम ने पॉलिसीज बनाई है उनको अच्छी तरीके से फॉलो किया जा रहा है या नहीं। सो what we are studying basically strategic plans of the human resource management department includes so many important factors। तो ये strategies हम कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं, अगर आप भूल गए हो तो human resource management कई strategies के लिए काम करता है, and that's what we are studying HRM and strategic management। उन strategies को जब हम follow करते हुए जाते हैं तो ही हम as a whole organization का जो goal है वो achieve कर पाते हैं। तो बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें होती हैं जो organization को एक successful organization बनाती हैं, और कोई एक भी चीज अगर डगमगा रही है मींस कि जो ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस रेट है वो नीचे जाएगा, ग्रोथ जो है वो कहीं ना कहीं नीचे जाएगी। इसलिए जरूरी है कि हर एक बैलेंस जो है ऑर्गेनाइजेशन के रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में होना बहुत जरूरी है। अगली चीज है कॉम्पेंसेशन एंड बेनिफिट्स, कि भाई फेयर कॉम्पेंसेशन दिया जाए उनको जॉब रोल के हिसाब से,
जो भी इंडस्ट्रीज में दिया जा रहा है, अब जो भी मार्केट स्टैंडर्ड्स हैं, एज पर दोज मार्केट स्टैंडर्ड्स, एंड नॉट ओनली उनको सैलरी और वेजेस दिए जाए, इंसेंटिव्स दिए जाए फॉर द वर्क दे आर डूइंग, बट और भी दूसरे बेनिफिट्स, फ्लेक्सी बेनिफिट्स या हेल्थ रिलेटेड बेनिफिट्स जो है वो दिए जाए उनको. सो ये सारी चीजें भी एचआरएम ही इंक्लूड इंश्योर करता है. उनको टाइम टू टाइम चीजों के लिए बताना, इनकम टैक्स के लिए फॉर्म भेजना और कई सारी चीजें उनको इंफॉर्मेशन देना रिलेटेड टू इनकम टैक्स एंड ऑल रिलेटेड एस्पेक्ट्स, उनको इनरोल करवाना हेल्थ बेनिफिट्स, ये सारी चीजें एचआरएम भी इंश्योर करता है. सो कॉम्पेंसेशन एंड बेनिफिट्स, this does not include only the salary or wages part, but also other benefits like bonus, health related benefits, flexi benefits and etc. Now the next thing is retention. Retention का मतलब होता है training and assessments include करना उसमें. Basically training and assessments देना to the employees. So it includes training and assessment that needs to be provided to the employee once hired. So once the employee is hired, उसको particular training और assessments देना. अब जैसे मान लो आप हायर हुए हो किसी कंपनी में, तो रिलेटेड टू द जॉब रोल आपका असेसमेंट लिया जा रहा है. वंस यू हैव नॉट सिलेक्टेड फॉर द असेसमेंट, और अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो फॉर दैट पर्टिकुलर असेसमेंट इन द फर्स्ट राउंड, अगेन यू कैन गिव दैट असेसमेंट एंड द चांसेस आर गिवन टू यू. सो basically once you have hired, you given specific training, job related training or general training or assessment that needs to be provided to the employee basically once he or she is hired. यही लिखा है यहाँ पर कि रिटेंशन में बेसिकली ट्रेनिंग और असेसमेंट्स होते हैं जो एम्प्लॉय को क्या किए जाते हैं, प्रोवाइड किए जाते हैं. बेसिकली उनके असेसमेंट्स लिए जाते हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है जैसे ही वो हायर हो जाते हैं. सो बेसिकली इट इज अ टास्क ऑफ रिटेनिंग द बेस्ट एम्प्लॉय, ताकि एक जो कैपेबिलिटी है एम्प्लॉय की, बेस्ट कैपेबिलिटीज को रिटेन किया जा सके. ठीक है. सो रिटेंशन इज ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक मूवमेंट बाय ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. एंड ऑल्सो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पार्ट, जिसके लिए अदर रिस्पेक्टिव पार्ट है, सबसेट कह सकते हैं एचआरएम का, दैट इज एचआरडी, जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसके बारे में मैंने आपको काफी बताया इन द पार्ट 1 itself, so I'll not discuss it here. So that's all about a brief lecture about HRM and strategic management. So keep studying. We'll see you in the next video. Take care.